बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर महनूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज़ नाजरीन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को भी शेयर किया करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम लोगों में इज्जत कैसे बना सकते हैं। और हर कोई शख्स ही चाहता है कि इसकी इज्जत हर जगह हो, लोग इज्जत की निगाह से देखें, वो जहाँ भी जाए उसकी इज्जत के चर्चे हो जाए, लोग उसे इज्जत दें। तो इस सिलसिले में आजकल के लोग अपनी इज्जत के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, चाहे वो जायज तरीके से हासिल करें या नाजायज तरीके से हासिल करें, और चाहे वो जुर्म ही क्यों ना हो। और आजकल तो लोग इज्जत की खातिर कत्ल और इसी तरह के जुर्म में भी मुलव्विस हो चुके हैं। और वैसे भी आजकल के लोग रुपया पैसे में ही इज्जत तलाश करते हैं और पैसे को ही अपना सब कुछ समझते भी हैं। तो दोस्तों, जो लोग ये काम करने से कतराते हैं तो इनके लिए ये जान लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा शानदार वजीफा बताने जा रही हूँ जिसको करने में मुश्किल नहीं है। आपको जर्रा बराबर भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आपको बस एक छोटी सी सूरत पढ़नी होगी। ये सूरत बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जिसको पढ़ने से आपका कुछ वक्त जाया नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छा वजीफा है। आप तो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है। अमल करने का तरीका ये है कि आप अपने घर से बाहर निकलें तो एक मरतबा वजू कर लें और फिर एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने ऊपर दम कर लें और फिर अपने दोनों हाथों को चेहरे पर फेर लें। इस अमल को आप रोज करें क्योंकि इतना वक्त तो नहीं लगता है। आप जब भी घर से निकलें तो नाजरीन, ऐसा करने से इंशाअल्लाह ताला आपको मखलूक में इज्जत लोग देंगे। बस अल्लाह पर पूरा कामिल भरोसा होना जरूरी है। आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना होगी और इंशाअल्लाह जल्दी अच्छा नतीजा हासिल करना चाहेंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को भी शेयर किया करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इज्जत हासिल करना हर इंसान का मसला बन गया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अगर अमीर होता है तो उसको पैसों की वजह से लोग इज्जत देते हैं। आजकल का दौर बहुत ख़राब दौर है, बहुत ख़राब ज़माना चल रहा है। लोग जो है पैसे के लिए यहाँ भागते हैं वहाँ भागते हैं और नाजायज तरीकों से पैसा कमाते हैं और फिर अमीर बन जाते हैं। लोग उनकी इज्जत करने लग जाते हैं, हालांकि वो देखते नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया या उन्होंने ये पैसा कहाँ से छीना। तो नाज़रीन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबों का हक मार के लूटते हैं और फिर गरीबों का हक उनको अदा नहीं करते और अपने महल बनाना शुरू कर देते हैं। तो और लोग उनकी इज्जत भी कर लेते हैं। बहुत हैरत की बात है, आजकल का दौर इतना हाफा नफसी का दौर है, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, आप ये वजीफा करें और वज़ाइफ करने के लिए चंद ज़रूरी शर्तें हैं, आप उस पर अमल करें। तो वो वजीफा या अमल पूरे यकीन से करें। शक अमल को ज़ाया कर देता है। अगर आप शक करते हैं कि ये करने से कुछ नहीं होगा या ये करने से कुछ होगा, तो ये शक है। आप जब वजीफा करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए आप वजीफा करते हैं। आप रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें। हराम ग़िज़ा अमल के असर को ख़त्म कर देती है। हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करें, मालिक राज़ी होगा तो काम बनेगा। उन अफराद के वज़ाइफ और बेअसर रहने जो नमाज और दीगर फ़राइज़ अदा नहीं करते, तो नाज़रीन उनके लिए वो वजीफ़ा कोई भी वजीफ़ा ना करें। तो नाज़रीन, हराम कामों से बचें और अल्फाज की तस्हीह का एहतमाम करें। अल्फाज गलत पढ़ने से माने बदल जाते हैं। सफाई और पाकीज़गी का एहतमाम करें। अगर आप वजीफ़ा कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और तो आप उसमें अपने लफ्ज़ की अदायगी सही करें। अगर आप लफ्ज़ गलत पढ़ लेते हैं तो वो माने ही पूरे बदल जाते हैं। तो नाज़रीन, वजीफ़ा करने से पहले आप ये दिमाग में रख लें कि सिर्फ
मेरी हर परेशानी का हल ये वजीफा पूरा करेगा और ये मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा है तो अल्लाह ही मुझे अता करेगा। कोई दूसरी ताकत मुझे नहीं देगी, कोई पीर बनी मुझे नहीं देगा, सिर्फ अल्लाह की पाक ज़ात है जो मुझे इज्जत भी देगी, शोहरत भी देगी। जिल्लत, शोहरत, इज्जत सबका मालिक अल्लाह है। अगर किसी को जिल्लत भी मिलती है तो वो भी अल्लाह की तरफ से, अगर इज्जत मिलती है तो भी अल्लाह की तरफ से। बस आप दुआ ये क्या करें कि अल्लाह ताला हमें अच्छे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हलाल रिस्क अता करे और हराम से बचाए और हमसे राजी हो जाए। जैसा वो चाहता है हम वैसे बंदे बन जाएं तो बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। वो तो शहरक से करीब है, तो फिर क्यों हम यहाँ जाएं, उस मौलवी के पास जाएं, इस मौलवी के। हर चीज़ का अमल कुरान में है, हर दुआ कुरान में है और हर जो भी आपको मसला हो जाता है हर मसाइल का हल कुरान में है। तो क्यों ना आप खुद कुरान शरीफ पढ़ें और उसका मसले का हल ढूंढें। इंशाअल्लाह आपको कुरानी मज़ाहिब के ज़रिए हर मसले का हल मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और आप उस पर अमल भी करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आगे दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।